सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। राजस्व बंटवारे के बदलते पैटर्न ने केंद्र और राज्यों के संबंध में कड़वाहट बढ़ा दी है। राज्य सरकार का आरोप है कि केंद्र अपनी तो कमाई कर रहा है, लेकिन राज्यों को उसका हिस्सा नहीं दे रहा और योजनाओं में भागीदारी भी कम कर रहा है। देखिए बदलते शेयरिंग पैटर्न में कैसे फंस गया है विकास। अभी 5,23,000 करोड़ रुपया पेट्रोल डीजल में टैक्स लगाकर इन्होंने कमा लिया। इतना पैसा तो इनकम टैक्स से नहीं आया, लेकिन आप नियमों में संशोधन करके राज्यों के अधिकार खत्म कर रहे हैं और केंद्र का पैसा राज्यों को नहीं दे रहे। केंद्र राज्य बदले शेयरिंग पैटर्न पर घमासान। राजस्थान की सरकार लोक कल्याणकारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी के समय चल रही थी, उन योजनाओं को बंद करने का काम किया और किस तरीके से सिर्फ राजनीतिक आधार पे अपने स्वार्थों की पूर्ति करती हुई नजर आ रही है। साझेदारी वाली योजनाओं में बदल रहा ट्रेंड। ये देश कोई कांग्रेस बीजेपी में बंटकर तो चलेगा नहीं, संविधान के अनुसार चलेगा। संविधान के नियम कायदे कानून आप बदल रहे हो और राज्यों के अधिकार कम कर रहे हो, तो राज्य चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, राज्यों को पैसा चाहिए। केंद्र की कम भागीदारी, राज्यों पर बढ़ा बोझ। केंद्र और राज्य सरकारों में कभी टकराव नहीं हुआ करते थे। केंद्र और राज्य सरकार में टकराव का बड़ा कारण एक है कि केंद्र सरकार अपना खजाना तो भर रही है, टैक्स अपने हिस्से में सारी ले रही है, लेकिन दे नहीं रही राज्य सरकारों को। यदि ये केंद्र को योजना ला रहा है और 100% पैसा केंद्र खर्च करे तब तो हो सकता है। राज्य सरकार भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देकर जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग काफी वक्त से कर रही है। कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और पानी से जुड़ी कई और योजनाएं हैं जो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर चलाती हैं। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र अगर शेयरिंग पैटर्न में बदलाव करेगा तो विकास प्रभावित होगा। केंद्र क्या करता है आजकल? 60% राज्य सरकार, 40% केंद्र सरकार, किसी में 50-50 करता है। केंद्र सरकार पहले 80-20 के रेशो में लाती थी, 20% हम खर्च करते या 10%, 5% हम खर्च करते तो हम कर पाते थे। अब केंद्र सरकार राज्य सरकारों को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए हमारे पास सीमित साधन है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र के पास आय के कई साधन हैं, लेकिन राज्यों के पास संसाधनों की कमी है। लेकिन बीजेपी की राय इससे उलट है। तो जब आप जीएसटी, टैक्स, पेट्रोल डीजल का टैक्स लेकर लाखों करोड़ रुपया केंद्र सरकार इकट्ठा कर रही है, तो पैसा जा कहां रहा है? आपको ये पैसा राज्यों को देना चाहिए, मदद। राज्यों के पास तो पैसा ही नहीं है, सीमित साधन है। जीएसटी लगने के बाद तो और भी हालात विपरीत हो गए। तो आप समय पर पैसा नहीं दोगे, केंद्र सरकार पैसा रिलीज नहीं करेगी, तो डेवलपमेंट कहां से होगा? जहां प्रदेश की सरकारें इस बात का रोना रो रही है कि हमारे हिस्से राशि को जो बढ़ा दिया गया है, दूसरी ओर उसको यह भी देखना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जनता को अगर लाभ मिल रहा है तो वो भारत सरकार की योजनाओं का ही मिल रहा है, प्रदेश सरकार की योजनाओं का नहीं। आइए आपको बताते हैं कि पिछले सालों में योजनाओं में केंद्र और राज्यों के बीच शेयरिंग पैटर्न कैसे बदला है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में पहले 100% हिस्सेदारी केंद्र की होती थी। अब इनमें राज्य और केंद्र सरकार का 40-60 का शेयरिंग पैटर्न है। समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम में पहले राज्य और केंद्र का 10-90 का शेयरिंग पैटर्न था। अब इसमें राज्य और केंद्र का 40-60 का शेयरिंग पैटर्न हो गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में पहले राज्य और केंद्र की हिस्सेदारी 25-75 की थी। अब इसमें राज्य और केंद्र का 40-60 का शेयरिंग पैटर्न है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई निर्माण में पहले 10-90 का शेयरिंग पैटर्न था, जो अब 40-60 का हो गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पहले 25-75 का शेयरिंग पैटर्न था, जो अब 40-60 का हो गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में पहले 25-75 का शेयरिंग पैटर्न था, जो अब 40-60 का हो गया। समेकित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में 100% केंद्र की हिस्सेदारी थी, जिसमें अब 40-60 का रेशो हो गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना में केंद्र की 100% हिस्सेदारी बदलकर 40-60 के शेयरिंग पैटर्न की हो गई। राज्य सरकार आरोप लगाती रही है
कि योजनाओं कार्यक्रमों के शेयरिंग पैटर्न में बदलाव कर राज्य सरकारों पर ज्यादा बोझ डाला जा रहा है। बहरहाल इतना तो तय है कि केंद्र और राज्यों की तकरार में विकास पर असर तो पड़ ही रहा है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। और बड़ी खबर, अक्षय ऊर्जा की समीक्षा बैठक आज दोपहर 12 बजे सीएम करेंगे समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसकी अध्यक्षता करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम समीक्षा बैठक करेंगे। बड़ी खबर। हमारे समाज का